हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम जो है वो जुपिटर नोटबुक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका इंटरफेस कैसा है और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस किस तरह से काम करती हैं। लास्ट वीडियो में हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर लिया था थ्रू एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। और एनाकोंडा अब जुपिटर नोटबुक को चलाने का तरीका भी लास्ट टाइम बताया था। सिंपली आपने जो है वो यहाँ से एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे चले जाना है अपनी सर्च से। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट जो है वो बुनियादी तौर पे आपके जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपके विंडोज़ का, इसी तरह आपके एनाकोंडा का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली कोंडा के नाम से एक मैनेजर है जो कि आपको पूरी की पूरी जितने पैकेजेस इस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में के थ्रू आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुए हैं उन सब की डिटेल आपको देता है। तो एक कमांड है इसके ज़रिए आप उनके जो है वो पैकेजेस की डिटेल चेक कर सकते हैं। इसको कोंडा लिस्ट की कमांड दे के जब आप एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो जितने भी पैकेजेस आपके इस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुए हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। आप इनमें बेशुमार ऐसे पैकेजेस हैं जो जिनका शायद आपने इससे पहले भी सुना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक है उसका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। जुपिटर नोटबुक आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अलावा आपके पाइथन की बहुत सारे जो है मॉड्यूल्स यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। एक फ्लास्क फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क है पाइथन का, वो भी इंस्टॉल हो गया है इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इसके अलावा आपके जो दीगर लाइब्रेरीज़ हैं पाइथन की वो भी इंस्टॉल हो जाती हैं इसी के साथ। जैसा कि जो मशहूर लाइब्रेरीज़ हैं उनके नाम आपको बताऊं तो ये आपका जॉब लिब है एक लाइब्रेरी, ये हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी मैटप्लॉटलिब है प्लॉटिंग के लिए, जो आप चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए जो लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, ये भी हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा नमपाई एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, बहुत मशहूर मॉड्यूल है, वो भी इंस्टॉल हो गया है। पांडास इंस्टॉल हो गया है जो कि हम इसके बाद फौरी तौर पे स्टडी करेंगे। इसी तरह बहुत सारे और जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो अगर तो आप इंडिविजुअली कोई एक पूरा आप एनाकोंडास नहीं इंस्टॉल करना चाहते, इंडिविजुअली आप स्पेसिफिक मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका तरीका डिफरेंट है। उसमें सिंपली पिप की कमांड के ज़रिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वो चीज़ें जो आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत सारी वो मशहूर लाइब्रेरीज़ जैसे कि साइकिट लर्न जो कि मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है लाइब्रेरी, वो भी ये ख़ुद से इंस्टॉल हो जाती हैं। इसी तरह ये सीबोन एक मशहूर लाइब्रेरी है, ये भी प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, चार्ट्स वगैरह की बनाने के लिए। एनीवेज हम अपने आज की उस पे टॉपिक पे आते हैं। आज हमने जो है वो जुपिटर नोटबुक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो क्विकेस्ट और सबसे जो आसान है वो ये है कि आप पहले एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाएं और वहाँ से जुपिटर नोटबुक अपनी स्टार्ट कर लें। जुपिटर नोटबुक आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं आपके ब्राउज़र में एक विंडो खुल जाती है जिसमें वो आपको इसके होम पेज पे ले आता है और यहाँ से आप बेसिकली अपनी जो नोटबुक है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि आप अपनी न्यू नोटबुक स्टार्ट करें। ज़ाहिर है पाइथन 3 आपके पास है, अगर पाइथन 2 और इस तरह का उसका कोई और वर्जन भी इंस्टॉल होता है या कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल होती है जो कि जुपिटर नोटबुक जिसको सपोर्ट करता है तो वो भी इस लिस्ट में आनी शुरू हो जाती। एनीवेज हम पाइथन 3 की नोटबुक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जुपिटर नोटबुक खुल चुकी है।
ये स्टेटस को ज़ाहिर करता है ये वाला जो एरिया है। इसमें बेसिकली अगर ये सर्कल जो है वो फिल्ड नहीं है, हॉलो है, तो इसका मतलब ये है कि ये कर्नल जो है वो आपका आइडल है, यानी इजी है, बिज़ी नहीं है। और अगर ये जैसे कि आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जब ये बिज़ी होता है तो ये बेसिकली सॉलिड सर्कल आ जाता है आपके पास। ये आपका किसी भी सॉफ्टवेयर की या एप्लीकेशन की तरह आपका ये बेसिक इंटरफेस है, जिसमें फ़ाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट, सेल, विजेट वगैरह वगैरह। नीचे कुछ बटन्स दिए गए हैं, इन बटन्स के कुछ काम हैं। मशहूर बटन आपके ये हैं, ये आप जो है वो सेव का बटन है, ये ऐड का बटन, इंसर्ट का बटन है, ये कट का बटन है, ये कॉपी का है, एक्सेट्रा। इसी तरह बेशुमार बटन्स हैं, ये रन का है। जो जुपिटर नोटबुक है बेसिकली ये सेलुलर सेल्स की फॉर्म में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके प्रोग्राम्स को। आपका पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो छोटे छोटे सेल्स में, जिसमें आप छोटे छोटे कोड के स्निपेट्स जो हैं वो रन कर सकते हैं, और उसकी आउटपुट आपको उसी सेल की दी जाती है। अब ये नीचे एक हमारे पास जो है वो एक सेल आ गया है। इस सेल के अंदर हम अपना जो भी चीज़ लिखेंगे, अब वो क्या चीज़ है वो यहाँ से इस ड्रॉप डाउन स्क्रीन से बेसिकली पता चल रही है। अगर वो कोई कोड हो सकता है, मार्कडाउन हो सकता है, हेडिंग हो सकती है। अगर मैं यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक इस सेल का जो है वो शक्ल चेंज हो जाएगी। सपोज़ मैं वो साथ बता रहा है कि अगर आपने हेडिंग के लेवल्स रखने हैं तो ये हैश साइन से आप उनके लेवल जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। सपोज़ मैं हेडिंग देता हूँ जो है उन्होंने एक हैश साइन के साथ, और मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माय नोट बुक। ये लिखने के बाद आल्ट एंटर या ये रन का जो बटन है, या रन का बटन दबा दें या आल्ट एंटर दबा दें। जब जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो ये, क्योंकि हेडिंग में दे रहा था तो वो हेडिंग आ गई है। इसी तरीके से जो है वो मार्कडाउन यहाँ से सिलेक्ट अगर करें तो मार्कडाउन बेसिकली क्या है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जो डिटेल लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से जैसे समझे एक टेक्स्ट बॉक्स है और टेक्स्ट ऐड हो जाता है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ माई, तो एज़ इट इज़ जो मैं लिखूँगा एज़ इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ माई फर्स्ट नोट बुक एंड आई एम राइटिंग the detail of my heading। ये आप लिख के आल्ट एंटर दबाएंगे तो ये इसी तरह से आपकी जो है वो जो चीज़ आपने लिखी वो आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने जो असल चीज़ है कोड की तरफ। जब आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस सेल में कोई कोड देंगे, और वो नेसेसरीली पाइथन 3 का कोड होगा, और जो वो आप कोड देंगे उस कोड को रन करेंगे तो उसको आपको आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, उस पे जाने से पहले थोड़ी देर पहले के लिए ये आप इस सेल को देखें कि इस सेल के अंदर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेल ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सेल सेलेक्ट हो चुका है और जो मैं लिखूँगा इसके अंदर लिखा जाएगा। और जैसे ही मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सेल अभी सिलेक्टेड नहीं है। अच्छा, सेल क्या है? सेल बेसिकली एक पीस है, छोटा सा, एक पूरी नोटबुक के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर आप कोई कोड दे सकते हैं, आप कोई हेडिंग दे सकते हैं, आप कोई मार्कअप दे सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ कर सकते हैं। सेल्स की तादाद को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। यहाँ से ये जो इंसर्ट का बटन है, यहाँ से मैं इस के नीचे एक और सेल जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर अबव करना है तो कोई सेल अबव भी इस सेल के ऊपर भी इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफरेंट सेल्स हैं। अब ये सेल की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कट करना चाहता हूँ तो जिस भी सेट को कट करना है, सेल को सॉरी, उसको मैं कट करके ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये वो मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको जो है वो पता चल जाएगा। इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर मैंने इस सेल के अबव कुछ करना है तो मैं सिंपली ए प्रेस करूँगा तो ऊपर सेल आ जाएगा, और इसके नीचे मैंने कोई सेल जो है वो देना है तो मैं बी प्रेस करूँगा तो नीचे सेल आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स भी कुछ इसके हैं। एनीवेज़ हम और अगर मैंने इसको कट करना है तो एक्स के शॉर्टकट से मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा, एक्स दबाऊँगा, वो कट हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये भी साथ साथ आप देखते रहें, ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये शॉर्टकट्स जो हैं वो आ भी जाएंगे। अब सेल के अंदर मैं कोई कोड लिखना चाहता हूँ, सपोज़ मैं बेसिक पाइथन का कोड लिखता हूँ, यही नेम वाला, कि जो है वो
मैं इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से कि एंटर योर नेम, सॉरी नेम, और इसको मैं सेव करा देता हूँ अपने, सॉरी इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट कमांड के ज़रिए। सिंपल पाइथन की कमांड्स हैं, आई एम श्योर आपको ये कमांड्स पता हैं, नहीं भी पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इनपुट और आउटपुट की एक कमांड है। तो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ हेलो का वर्ड और साथ के साथ नेम, सॉरी नेम। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा आल्ट एंटर के ज़रिए, तो ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद नीचे ही उसकी जो है वो आउटपुट आना शुरू हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि उसने मेरे से मेरा नाम पूछा, सपोज़ आई गिव हिम जॉर्ज, और मैं एंटर करता हूँ तो वो हेलो जॉर्ज दे देता है, उसी टाइम पे नीचे ही आपको उसने आउटपुट दे दी। तो दिस इज़ लाइक ये इस तरह से आपका जो है वो काम करता है। अब एक सेल मैंने लिखा, उसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं जैसे ही मैंने उसकी आउटपुट मुझे आगे नीचे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नए सेल में मैं इसको इस सेल को एडिट भी कर सकता हूँ, जाके जो है वो एडिट करके जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो वो अब एडिट शुदा जो है वो रन होगा, और मैं इसमें नाम जो है वो जो है फिल देता हूँ, तो वो हाई फिल यानी पहले आ रहा था हेलो और अब हाई, यानी इसको आप रन टाइम पे एडिट भी कर सकते हैं, और जो है वो आप इसकी इसमें जो नया सेल है उसमें नया कोड भी दे सकते हैं। सपोज़ नए सेल में मैं जस्ट प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ, और जिसमें लिखा है कि दिस इज़ माई फर्स्ट नोटबुक, और मैं सिंपल इसको रन करने लगा हूँ और रन करूँ और सिंपल उसकी आउटपुट आ जाएगी। अब ये तो बेसिक जो पाइथन के कुछ लाइंस ऑफ कोड हैं वो हमने चला के देखे कि इसको जो है वो चला सकते हैं। ये नोटबुक इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तो बेसिक आपकी कमांड्स थी जो आपने दी और उसने एग्जीक्यूट कर दी। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग और डाटा साइंस। ये आपको बहुत ज़्यादा ये नोटबुक जो है वो फैसिलिटेट करती है, आपको बहुत हेल्प आउट करती है चीज़ों को एनालाइज़ करने में, उनको विजुअलाइज़ करने में, और उनको उन पे फिर एनालिसिस करके उनका कोई रिज़ल्ट निकालने में। मिसाल के तौर पे अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि मैं इस नोटबुक के अंदर कोई एक डाटा की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं उसको व्यू करता हूँ, और फिर मैं उसको थोड़ा सा प्लॉट करके देख लेता हूँ कि उसकी प्लॉटिंग किस तरीके से है। ये काम कैसे होता है, उसके लिए कमांड्स क्या हैं। अभी कमांड्स के चक्कर में पड़ के आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये जुपिटर नोटबुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, और इसकी ये कितना पावरफुल टूल है, और इसके कितने फ़ायदे हैं। आम आपके कोडिंग के जो एडिटर्स हैं उनसे ये किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से डिफरेंटली काम करता है, सिर्फ वो करवाने के लिए। तो अभी आपने जो कोड है उसको उस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ ये देखना है कि आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा जी, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ pandas as pd, और मैं इसको एक डाटा फ्रेम में रख रहा हूँ pd.read _ csv। मैंने कहा कि ये कोड क्या है ये आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस के साथ, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने एक एक्सेल की फ़ाइल है जो मेरे पास सेव है, इसमें एक फ़ोल्डर में जो मेरी ई ड्राइव है उसमें फ़ोल्डर है डाटा सेट्स के नाम से, वहाँ पे कार प्राइसेस के नाम से एक फ़ाइल है जो एक्सेल की फ़ाइल है, CSV फ़ाइल है, उसको मैं इंपोर्ट कराना चाह रहा हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो मैं उसका एड्रेस दे रहा हूँ, यही ई के बाद डाटा सेट्स, और साथ मैंने उसका कार प्राइसेस .csv ये किया, और साथ ही मैंने इसको जैसे ही सेल को रन किया, आप देखेंगे कि वो जो मेरी फ़ाइल है
ये मैं यहाँ से खोल के आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी एक्सेल की कार प्राइसेस की फ़ाइल है, सॉरी एक्सेल खुलने में भी टाइम लेगा, आप यहाँ पे देख लें, यही वो फ़ाइल है जो थोड़ी देर में एक्सेल में खुल जाएगी। ये आपके जुपिटर नोटबुक के ऊपर एज़ इट इज़ जो आपकी डाटा की फ़ाइल थी वो आ चुकी है। ये फ़ाइल थी बेसिकली, छोटी सी फ़ाइल है और ये लोड होके आपके पास आ चुकी है। अब देखें कि आपने क्या किया कि आपने एक फ़ाइल का जो डाटा था वो उठा के अपने इधर ले आए, और जो आपने इसमें एनालिसिस करना है, इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, डिफरेंट रोज़ हैं, बेसिकली कार प्राइसेस की ये है, इसमें माइलेज दी हुई है, प्राइस दी हुई है, वगैरह वगैरह। अब ये कितना आपको पावर दे रहा है ये जुपिटर नोटबुक कि आप बजाय कि वहाँ से जाके मैनुअली डाटा रीड करें, आपने डाटा की फ़ाइल पूरी की पूरी उसका डाटा उठा के आप अपने पास यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में ले आए। इस डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, इसको आप इसके साथ छेड़छाड़ करना चाहें छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें एडिट डिलीशन जो करना चाहें कर सकते हैं, और इसके बेस के ऊपर आप इसको इसकी कोई ग्राफ्स वगैरह भी प्लॉट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको एक बेसिक सा ग्राफ जो है वो बना के दिखाता हूँ। इसमें वाई मैं रख रहा हूँ आपकी माइलेज को, यस, और मैं ग्राफ का कलर जो है वो रख देता हूँ माय फेवरेट ब्लू। एंड इसको मैं जैसे ही रन करता हूँ तो एक इस डाटा की बेस के ऊपर उसने एक प्लॉट कर दिया, एक छोटा सा ग्राफ, किसको, ये माइलेज को बेसिकली उसने प्लॉट कर दिया, जो माइलेज के फिगर्स थे उनको प्लॉट करके एक मुझे बेसिक सा ग्राफ उसने बना के दे दिया। अब बात करने का मकसद ये है कि ये इस टूल की पावर है कि वो काफ़ी आपको मुख्तलिफ़ तरीके से फैसिलिटेट करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जो है वो मशीन लर्निंग। ये जिस तरह बाकी कोड एडिटर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल कोड एडिटर है, और आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे कंबाइन करके जो है वो दे देता है। इसके अलावा आप अपनी वीडियोस और वो कुछ जो भी इस नोटबुक पे लगाना चाहें उसको आप लगा सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपका जो है वो आपने एक नोटबुक जैसे तैसी भी बना ली। अब इसको आप बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, इसको फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। आप इसको HTML फाइल की एक्सटेंशन के साथ भी सेव करके अपने पास रख सकते हैं, और फिर उस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं जिसके साथ शेयर करना चाहें, या इसको एज अ नोटबुक भी आप रख सकते हैं, जो जिसकी एक्सटेंशन .ipynb है, यानी IPython नोटबुक। मैंने बताया जुपिटर नोटबुक का नाम इससे पहले IPython नोटबुक हुआ करता था, तो उसकी एक्सटेंशन बेसिकली वो है। इसको नोटबुक की फॉर्म में भी सेव करके रख सकते हैं, आप इसको PDF की फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं, या आप ये जो सारा कोड था पाइथन का कोड था तो .py की एक्सटेंशन के साथ जो है वो इसको आप अपने पास रख सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये इस जिस भी फॉर्मेट में आप जो है वो इसको सेव करना चाहते हैं उसमें सेव करके आप रख दें। अगर आप इसको HTML की फॉर्म में डाउनलोड करके रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, और बाद में अगर आप इसको शेयर करना चाहें तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा वॉक अराउंड था जो आपके जुपिटर नोटबुक के साथ। हम अगले लेक्चर्स में जुपिटर नोटबुक को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट कामों के लिए, अपनी जो मशीन लर्निंग के हमारे डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो प्रैक्टिस के साथ आपको बहुत सारा कुछ जो है वो आपका हो जाएगा, आपका वो क्या कहते हैं हैंड्स ऑन आपकी जो है वो फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।